अभी हम प्रश्न तीसरा बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन, जो आपको एग्जाम 10th की एग्जाम में 10 नंबर के मार्क्स देगा। 10 नंबर के एग्जाम आता है कि क्वेश्चन आता है ऐसे अथवा में करके आएगा, लेकिन आपको बनाना रहता है 2 नंबर एक क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर के पूछेगा। अथवा में करके देगा तो 5 5 10 नंबर, लेकिन बनाना आपको एक ही रहेगा। यानी कहने का मतलब आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अभी हम तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहला और दूसरा हम पिछले अध्याय में बताए थे, पिछले वीडियो में बना के रख चुके थे। तीसरा क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से, एक समद्विबाहु, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। समद्विबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, द्विबाहु माने 2 भुजा जिसकी बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखने सर आधार कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्षलंब जो है से 4 सेंटीमीटर तथा समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं 1.1/2 गुनी हो। यानी इसको जो संगत भुजा है, संगत भुजा 1.1/2 गुनी, अगर इसको हम तोड़े तो 3/2 हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग स्केल अपने हाथ में ले लेंगे और इस स्केल के मदद से आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। यहाँ बोल रहा है आधार 8 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए आप लोग, इधर 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए अगर आपसे हो पाता है तो बनाइए, नहीं हो पाता है तो आप ध्यान से देखिए, बाद में घर जाकर के आप देख सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास सक्षम है कि बना लेंगे यहाँ पर हमारे साथ तो बना भी सकते हैं। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। हम पहले यहाँ बनाते हैं 8 सेंटीमीटर। हमारा तो इसमें सेट करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें मापर नहीं सेट करेगा, 2 बड़ा है वो। हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। चलिए इसी के सहारे बनाते हैं, लेकिन तब पर भी ये छोटा हो जाएगा। मान के चलो हमारा 8 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर नीचे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम रखेंगे ए, इस बिंदु का नाम रखेंगे बी। हम बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का बना दिए। कह रहा है क्या, इसका शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर हो। आपको पता है शीर्षलंब बोलते हैं हाइट यानी ऊंचाई को। अब आप चाहो तो इसमें ऊंचाई बना सकते हो, और नहीं तो इसको बनाने का एक और रास्ता है, एक और विधि। क्या करना है, आप मापर को हाथ में लीजिए, और जरूरी नहीं कितना नापे, लेकिन अगर आप नाप लेते हैं ये 8 है तो आपका संगत में शीर्षलंब कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अगर आप 4 लेके काटते हैं तो भी अच्छा है, नहीं 4 लेकर काटते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सजेशन ये होगा कि आप 8 सेंटीमीटर भुजा है तो आप 4 लेकर के काट देंगे। काटना किस प्रकार से, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के काटो कुछ इस प्रकार से इधर से, और एक काटो यहाँ से लेकर कुछ इधर से, जैसा कि हम आपको काट के दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम 4 लेकर काटे तो हमारा कटा कुछ इस प्रकार से, यहाँ एक यहाँ कटा सर, इसको और छोटा करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर काटे तो यहाँ इधर से कटा, और इसी बिंदु के यहाँ से लेकर काटेंगे तो कुछ इधर कटेगा। ठीक है, और उतना ही लेकर के इधर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, इधर से लेकर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। अब क्या करना है अगला स्टेप में, आप चाहो तो इससे इसको मिला सकते हो, लेकिन हमको लगता है इससे मिलाने से अच्छा नहीं होगा। हम पहला बार क्या करते हैं, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 डिग्री का कोण। आपको हम पहला वीडियो ही बनाने के लिए सिखा दिए कि आखिर 30 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल यानी कोण किस प्रकार से बनता है, हम आपको सिखाते हैं। एक बार यहाँ से लेकर गोल से ऐसे काटिए, एक इधर से, और जहां ये बिंदु गया एक बार वहां से काट दीजिए। ये देखिए ई बना जो कोण सर, उसको बोलते हैं 60 डिग्री का कोण। हम आपको बनाने के लिए भी सिखा दिए। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आप कीजिए ऐसे, और एक बार ऐसे काट दिया। अब स्केल के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, स्केल के माध्यम से यहाँ से इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ मिला दीजिए। ये आगे भी जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको 4 सेंटीमीटर ही लेना है। इस कटान बिंदु के माध्यम से ऐसे मिला दिए इसको। हमारा देखिए कटान बिंदु फेल हो रहा है, मान के चलो इससे मिला दिए। क्या समझे, बस इतना पहला काम करना है। दूसरा स्टेप में अगर करना है आपको तो इससे इसको मिला सकते हैं। देखिए जब इसको से मिलाइएगा, सीधे ही बिंदु को मिला करके ले जाइएगा, देखना है इसके सीधे कहाँ जाता है, मिलाइएगा इससे। तो ये जो अगर रियल में आप सीधा कटा होंगे, अगर आप सही से काटे होंगे तो ये जो नीचे वाला बिंदु है ये आपस में एक दूसरे के सामने आएगी, यानी इसमें आकर टकरा जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब जब सही से काटिएगा तो ये स्केल को यहां से नाप करके देखिएगा तो 4 सेंटीमीटर ऊपर होगा, 4 सेंटीमीटर नीचे होगा। कब, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, हम क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर आधार है, इसको 8 सेंटीमीटर नाप करके बनाएंगे। फिर बोला क्या, हम बोले 8 है तो उसकी आधा करना, क्योंकि शीर्षलंब कितना बोला 4 सेंटीमीटर।
आप 4 ले लीजिए। अगर आपका इरादा है कि हम नाप के नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, इसके आधा से कुछ थोड़ा सा बेसी भी ले सकते हैं। और एक बार यहाँ से रख के काट दिए ऊपर, एक बार यहाँ से रख के यहाँ काट दिए, मतलब कट जाएगा दूसरे से, एक बार नीचे से, एक बार यहाँ से कट गए इस प्रकार से। आप चाहो तो यहाँ एक 60 डिग्री कोण बना लीजिए, एक यहाँ 60 डिग्री कोण बना लीजिए। अच्छा 60 डिग्री का बार बार हम कोण इसलिए बनाने देते हैं ताकि जो यहाँ पर कटान बिंदु आएगी उस कटान बिंदु से यहाँ से मिला देंगे तो सीधा रूप से वो एक दूसरे से कट जाएगा, मिल जाएगा, और जो आपका लाइन है वो भी सीधा खींचा जाएगा। हमने इसको मिलाने का काम किया कुछ इस प्रकार से, मान के चलो हमने मिला दिया इसे, ठीक है, इसको मिला दिया यहाँ से। उसी प्रकार से अब क्या करना है सर, ये 2 का काम हो गया। अब अगर इधर से सही काटे होंगे तो आप रियल में इसको नाप के देखिएगा तो यहाँ इसका आधा आएगा, शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर बोला था ना। अब अगर रियल में नापिएगा, अच्छा से काटे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही आया होगा। तो हो गया हमारा काम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अभी हल नहीं हुआ, अभी कुछ और इसमें काम बाकी है। क्या बाकी है सर? करना यह है संगत भुजा के 3/2 गुणी। आपको करना क्या है, एक नीचे भी 60 डिग्री का कोण बनाइए। अच्छा 60 डिग्री का कोण हम नीचे इसलिए बनाने के लिए बोल रहे हैं, कई वीडियो में आप लोग देखेंगे कई व्यक्ति ऐसा ही बताते हैं, डायरेक्ट इसको मिलाकर करके खींच दीजिए ऐसे। लेकिन हमको आप सिर्फ ये बताइए कि अगर नहीं, ये जब तक नहीं खींचा लगा, जैसे हम हमारे अनुसार से अगर बिना बनाए हुए भी खींचते हैं 60 डिग्री का कोण, तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु से मिलाते हुए निकाल दीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन 60 डिग्री अगर बनाते हैं तो वो सीधे कट के जो जाएगा वो न्यून कोण बनाते हुए आपको संगत भुजा के तीर से चला जाएगा। अगर हम हो सके आप नाक से इसे खींचेंगे, अनुमान लगा करके, तो कुछ कम भी हो सकता है, कुछ बेसी हो सकता है। लेकिन अगर 60 डिग्री बनाकर काटेंगे तो एक दूसरे से समान रूप से सीधे जाएगी। बात समझ रहा है? तो हम आपको सजेशन करेंगे कि आप यहाँ भी बनाइएगा 60 डिग्री, कि जितना आपको एंगल लेना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बड़ा लेंगे छोटा लेंगे जितना लेना है, लेकिन आप लेकर के 60 डिग्री का कोण बनाइए। हम बना दिए कुछ इस प्रकार से इधर से, और एक बार यहाँ से रख करके इधर काट दिए, यानी ऐसे करके बना देंगे, इससे क्रॉस करा देंगे, ये मिल जाएगा आपस में, ये बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बना देंगे कोण, कि खत्म हो गया। ऐसे ही कोण बनाने के लिए कहा नहीं रहा था, ठीक है। अब चाहो इसको करना क्या है, यहाँ नाम था ए सर, यहाँ क्या नाम था ए, यहाँ नाम है बी। अब अगला स्टेप में करना क्या है, यहाँ ए है तो कितने अनुपात में बांटने के लिए करा, 3/2, यानी 3:2। अब देखिए 3/2 में सबसे बड़ा कौन बिंदु है, तो सबसे जो बड़ा बिंदु है वो है 3। कितना है? 3। अब अपने हाथ में मापर को उठाएंगे, इस मापर को उठाएंगे और बराबर बराबर 3 जगह काट देंगे। इस बिंदु पे यहाँ रखिए, एक बार काटिए, 1 2 3। हमारा तो छोटा था इसलिए, लेकिन हम इस मार्कर के माध्यम से काट के दिखाते हैं। जैसा कि हम काटे 1, इसको कोण आप छोटा ही बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये ऊपर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे से कोई मतलब नहीं। 3 बराबर भागों में काट दिए। जो भी काटना है आपको जितना लेना है, हम तो बताए थे 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, अगर 1.5 नहीं लेना है तो 2 ले लीजिए, लेकिन 2 लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा फिगर बन जाएगा। पिछले वीडियो में बताए थे, शुरू में बताए थे कि जब अगर आपको बराबर काटने की बात आएगा तो आप 1.5 लीजिएगा, 2 लेने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका नाम रखिए, यहाँ ए है, इसका नाम रखेंगे A1 A2 A3। अब सबसे बड़ी और मेन मसला यहाँ पर ये है कि सर 3/2 है, इसको हम मिलाएं किस बिंदु से, 2 से पहले मिलाएं या 3 से मिलाएं। देखिए हम आपको सजेशन देंगे कि ऊपर अगर रहे बड़ा अंक, तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले ऊपर वाला को मिलाएंगे। ऊपर वाला को मिलाने मतलब अगर ऊपर बड़ा अंक है, ऐसे अगर आप 3 को मिलाते हैं 20 से या 2 को मिलाते हैं 20 से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बना सकते हैं। लेकिन हमारी राय रहेगा कि अगर ऊपर अंक बड़ा रहे तो अब अंतिम वाला को 20 से मिलाइए, सॉरी अधिक, हाँ ठीक है, अंतिम वाला को 20 से मिलाइए। अगर अंक नीचे रहा बड़ा तो पहले वाला को मिला करके छोटा, नीचे वाला को बड़ा दूसरे बाहर करके बनाएंगे, जैसा कि हम यहाँ बना रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु जो है 3, इसको यहाँ से बनाएंगे, इससे मिला देंगे। अच्छा ऐसा खींचने से ठीक नहीं लगेगा, इसके लिए भी आप क्या करिए, 60 डिग्री का कोण बनाइए। कैसा बनेगा 60 डिग्री कोण, इस बिंदु को ले लीजिए। अब मापर को जितना लेना है आपको, लेकिन ध्यान रहे बराबर लेना है। इसको लेकर के यहाँ से एक बार काट दीजिए ऐसे, और जितना बिंदु लिए एक बार वहां से काटिए। 60 डिग्री आपको बनाने के लिए सिखाए हैं, 60 डिग्री आप लोग को बनाने के लिए हम सिखाए हैं। हमने क्या किया, इसको काट दिया इस प्रकार से। अब इस बिंदु से निकलने, मान के चलो कि यहाँ हमारा कटा, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को मिला देना आपस में, जैसा कि हमने इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ कोण बनाते हैं। अब ये कोण यहाँ बनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ज्यादा छेड़छाड़ करने से भी ठीक नहीं, इतना कर दीजिए। अब करना क्या है, 3 तो मिला दिया सर, 2 मिलाना है। 2 कहाँ है सर, यहाँ,
2 यहाँ पर है, जितना कोण बना है इसको नाप लीजिए ऐसे, और इसी को फिर यहां से काट दीजिए, यानी 60 डिग्री का एंगल यहां बना लीजिए, ठीक है। और 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप लेकर के सीधे चले जाइए इस बिंदु को, जहां लेके चला जाए यहां लेके चला जाए, ठीक है। अब यहां जाने के बाद आपको फिर यहां 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। एक बार इस बिंदु को लेकर के यहां से काट देंगे। अब ये बिंदु जहां लेकर के जाएगी इसको इसके साथ मिला देना है, और कहा गया इस बिंदु के साथ मिलाएंगे ऐसे कि कब बाहर, इसमें अंदर में कब गया, जब हम 3 को किए अंदर, तो ध्यान रहे इस 3 को किए अंदर तो ये अंदर मिला, लेकिन अगर हम इस 2 को बाहर करके इसको बाहर करते तो ये बाहर हो जाता, मतलब हम इस A2 को B से मिलाते, A2 को B से मिलाते और B को बाहर करते तो ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा यहाँ और बढ़ता, इस प्रकार से बढ़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अब किसी को लग रहा होगा मन में सर आपने तो खींचा इस सिलसिला तो बीच में कटा गया, हमको इससे मतलब नहीं था, बस केवल देखना था कि सिलसिला जो होने वाला 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप इसको खींचेंगे तो भी सही और नहीं खींचेंगे, नाप के भी छोड़ देंगे तो भी सही होगा। हमारी राय होगा कि इसको नहीं खींचेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बस खाली ध्यान को दिलाना है। और फिर से एक बार हम रिप्ले करते हैं 2 मिनट में, 8 सेंटीमीटर धार लेनी है। उसके बाद आपको कहा है कि 8 सेंटीमीटर आधा करके 4-4 के हम इस बिंदु से लेकर काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार नीचे काटेंगे, ऊपर काटेंगे, ठीक है। आज जब काट दीजिएगा तो इसको मिला दीजिए इसके साथ, इसको मिला दीजिए इसके साथ, और नीचे वाला को मिला दीजिए इसके साथ, इधर नहीं मिलाने का भी है। इतना कि जाल आपको नापना इस बिंदु से लेकर के नीचे भाग तक, तो यहाँ से जहाँ की दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, बस हमारा काम हो गया। अब इस पर आएंगे, सर नीचे लिखा रहा है 3/2 इसको बनाना है, तो यहाँ 4.5 बनाएंगे, सीधे रेखा खींचेंगे, बराबर बराबर 3 भागों में काट देंगे, तीसरा को लेकर के बीच से मिला देंगे और दूसरा को लेकर के एक बिंदु हल्के से मिलाकर इस पर मिला देंगे। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आएगा इसका नाम रचना लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए सर इसका नाम यहाँ A है, यहाँ A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, यहाँ B है, आप इसको मिलाएं तो यहाँ B1 भी कर सकते हो। यहाँ कुछ नाम नहीं है, इसको हम कह सकते हैं C, यहाँ कर देंगे C1, खत्म हो गया। अब इसका नाम आएगा, इसका करना क्या रहेगा अगला स्टेप में, रचना। क्या करना रहेगा, रचना। रचना अगर आप सही से ऐसे बनाएंगे तो पता है शीर्षलंब की जो लंबाई इस कोण से यहाँ तक की लंबाई होगा तो बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर। अगर आ गया 4 सेंटीमीटर तो समझ लीजिए हमारा बनावट जो किया बनाए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल बची है, सही है। अब इसको घर जाकर घर पर ट्राई कर सकते हैं। अब बात आएगा रचना के लिखने के लिए, तो रचना लिखने के लिए हम आपको बहुत पहले सिखा चुके हैं और फिर एक बार हम बताते हैं क्या करना है रचना में। हमने पहले का काम किया सर, तो हम A से लेकर के B तक 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, यहाँ लिख देंगे एक में A से B तक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा गया, रेखा खींचा गया। चलिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे सर, दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, तो हमने किया A से लेकर के और B से लेकर के 4 सेंटीमीटर लंबी एक शीर्षलंब खींचा। तो लिखेंगे सर A से A तथा B से A तथा B से 4 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर लंबी चाप काटा, चाप काटा। चाप किसको बोलते हैं सर, जब इसको एक दूसरे से काटते हैं ऐसे और यहां से लेकर काटते हैं किसको चाप बोलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया सर, तीसरा स्टेप में किया A से लेकर करके यहां तक और B से यहां से इसको मिलाने का काम किया, ठीक है। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहां से कि तीसरा स्टेप में लिखेंगे A से A तथा B से A तथा B से B डैश तक, B डैश बोल सकते हैं। अच्छा इस रेखा को हम x अक्ष भी सॉरी y अक्ष बोलते हैं और इस रेखा को x अक्ष बोलते हैं, हाँ x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल भी सकते हैं A से A को ले A तथा B से लेकर B डैश तक, A तथा B से B डैश नहीं बोल सकते, B1 तक मिला, B1 पर मिला दिए, B1 पर आपस में मिला दिए, आपस में मिला दिए। क्वेश्चन करते हैं, चरण नंबर चौथा करेंगे सर। चौथा में क्या हमने क्या किया, A से लेकर के X तक, A से AX तक 3 बराबर भागों में काटा, समझ गया, काटा। कहाँ काट दिया सर, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 A2 A3, ठीक है। चौथा स्टेप नहीं, पांचवा स्टेप में हमने क्या किया सर, पांचवा स्टेप में किए B से B को मिलाया, B3 से B को
मिला है। छठा क्या किया सर, A2 को B2 लिख दिया पर सॉरी A3, A2 से C पर मिला, A2 से C पर मिलाया गया, ठीक है। अब लिखेंगे सर छठा के बाद आ जाएगा सातवां स्टेप में क्या करना है, अगर आप चाहो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से आता, अब ये से C की लंबाई और C से B की लंबाई भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपना लिखने की जरूरत नहीं, कटान बिंदु नहीं पूछा आपसे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर आधार वाली रेखा को 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में बराबर बांटा गया। अगर आप इतना बनाते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक। इसके बाद हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को हल कर करके आपको बताएंगे। आप यहां अगर नहीं समझ में आया होगा तो सेम वही क्वेश्चन पिछला यानी आगे वाला क्वेश्चन भी है, तो आप वहां जाकर के भी समझ सकते हैं।